कैबिनेट की बैठक आज हुई है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 3 पॉइंट्स पर इसमें मुख्यतः चर्चा हुई है। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग जो अभियान है, इस पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, मंथन किया गया। इसके साथ ही चारागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी रास्ता खोजा गया, रास्ते तलाशे गए, चर्चा की गई। कैबिनेट ने सरकारी भर्तियों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की है। अधिकांश मंत्री बैठक में शामिल हुए, कुछ मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो अब इंतजार है इस बात का कि जो फैसले हुए हैं वो मीडिया के साथ साझा किए जाएं। कुछ ही देर में मीडिया से भी सत्ता से जुड़े ये चेहरे मुखातिब होंगे। गहलोत कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी अध्यक्षता की। अधिकांश मंत्री जुड़े, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े और अपनी अपनी बात रखी। देखिए, चर्चा हुई है मुख्यतः 3 पॉइंट्स पर। एक तो जो अभियान है प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग, उस पर चर्चा हुई। सभी ने अपनी अपनी राय एक दूसरे के साथ साझा की और नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की। इसके अलावा चारागाह भूमि पर जो बसी आबादी है, उसके नियमन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी चर्चा हुई। रास्ते तलाशने की कोशिश की गई। क्या रास्ता तलाशा गया है, ये कुछ देर में साफ हो सकता है। साथ ही कैबिनेट ने जो सरकारी भर्तियां हैं वो कहां तक पहुंच रही हैं, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो काम है, उसकी प्रगति क्या है, इस संबंध में भी चर्चा की और समीक्षा की कोशिश की। अधिकांश मंत्री, जैसा कि हमने आपको बताया, बैठक में जुड़े, कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कुछ जो फिजिकली वहां नहीं मौजूद रह सकते थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी भागीदारी निभाई और चर्चा में अपनी बात कैबिनेट के सामने रखी। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी दिनेश का। दिनेश, क्या जानकारी छनकर मिल रही है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मीटिंग अभी तक जारी है, मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई 5 बजे से 6 बजे तक, और 6 बजे जो है मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है। कैबिनेट की बैठक इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण अभियान जो है वो राज्य सरकार शुरू करने जा रही है 2 अक्टूबर से, प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। इन दोनों अभियानों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है और किस तरीके से इस अभियान को सफल बनाया जाए, किस तरीके से इसकी क्रियान्विति हो, इसको लेकर चिंतन मंथन किया गया इस बैठक में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान इसलिए है क्योंकि इन अभियानों के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों को राहत देने जा रही है। तमाम जो भूमि से जुड़े हुए मामले हैं उनमें जो है वो काम किया जाएगा। प्रशासन गाँवों के संग अभियान के दौरान राजस्व विभाग से जुड़े हुए काम होंगे और तकरीबन 21 विभाग ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए काम इस अभियान के तहत होंगे। पानी, सड़क, बिजली, ये तमाम जो गाँवों की समस्याएं होती है। और शहरों की भी अगर बात करें तो बड़े स्तर पर पट्टे वितरित किए जाएंगे। जिन लोगों के पास मकान के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि का आवंटन होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है अभियान को लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही दूसरे मुद्दों की अगर बात करें तो एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि चारागाह भूमि पर बड़े स्तर पर आबादी जो है बसी हुई है, उन्हें नियमित किया जाना है, लेकिन कई तरह की दिक्कतें जो है उनमें आ रही है। तो इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, क्या उनके लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी, कि नियमों में बदलाव की आवश्यकता होगी, उस पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही एक जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। सरकारी भर्तियाँ प्रक्रियाबद्ध तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से पूरी हो, उस पर जो है इस बैठक में चिंतन मंथन किया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि जो भी सरकारी भर्ती निकाली जाए उसे जो है समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। आरपीएससी हो, आरएसएस भी हो, इनके द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसको फॉलो किया जाए। और राज्य सरकार ने एक कमेटी भी इसे लेकर बनाई थी पिछले दिनों। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी जो है वो राज्य सरकार को सौंप दी है। तो उस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उन पर जो है वो चर्चा जो है इस बैठक में हो सकती है। और इसके साथ ही और भी कई विभागों से जुड़े हुए, चाहे वो प्रस्ताव हो, चाहे वो और दूसरे मसले हों, उन पर जो है वो चर्चा की जा सकती है। लेकिन खास तौर से जो इस बैठक का एजेंडा रखा गया है वो 3 बिंदु। पहला जो मैंने जैसा बताया कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 17 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और इसमें जो है वो बड़े स्तर पर लोगों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही 2 बड़े मुद्दे जो है वो ये कि चारागाह भूमि पर जो आबादी बसी हुई है उन्हें किस तरीके से उनका नियमन किया जाए और
सरकारी जो भर्तियां हैं उन्हें किस तरीके से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जी स्वप्न। दिनेश, अब जब मंत्रिपरिषद की बैठक मिल रही है, कितनी देर और चल सकती है? क्योंकि उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब होंगे चेहरे, तो वो ये बताएंगे कि आखिर हमने कौन सा रास्ता निकाला है, किस तरह का रास्ता निकाला है। अब बिल्कुल देखिए, जल्दी ही इसके खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 10-15 मिनट में ये बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन बिंदुओं पर आखिर जो है वो बैठक में जो है वो चर्चा की गई है और किन प्रस्तावों पर आखिर मुहर लगी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इस बैठक की, अगर बात की जाए तो जिनसे बड़े स्तर पर प्रदेशवासियों को राहत दी जानी है। उन जो बिंदु हैं उन पर जो है वो मुहर आज कैबिनेट की ओर से और मंत्रिपरिषद की ओर से लगाई जानी है। चलिए, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें दिनेश।